ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट से, जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं या फिर जो नया स्टूडेंट जो मेरा वीडियो देखेंगे पहली बार, उसके लिए भी मैं बात करने वाला हूं। आप लोगों के लिए क्या मैं बात करने वाला हूं, देखिएगा। हम लोग का जो मिशन है वो है मिशन एलपी एंड टेक्नीशियन 2023। इसमें हम लोग क्या क्या बात करेंगे देख लीजिएगा। वैकेंसी कब तक आएगा इसके ऊपर में बात करेंगे। उसके अलावा जिसका हाल ही में आईटीआई हुआ है वो लड़का क्या करे उसके ऊपर में भी बात करेंगे। और कितना समय मिलेगा एग्ज़ाम आने के बाद या फिर नोटिफिकेशन आने के बाद एलपी टेक्नीशियन का। उसके अलावा चौथा में बात करेंगे कंपटीशन कितना ज़्यादा होगा पहले के मुकाबले, 2018 के मुकाबले अब में। उसके अलावा बात करेंगे जो पहले से तैयारी कर रहे हैं वो क्या करें। चलिए आइए, सबसे पहले देखिएगा, जानने से पहले जो चैनल पर न्यू है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर तरह का नोटिफिकेशन आपको मोबाइल पे मिलता रहे। सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, वैकेंसी कब तक आएगा। आप लोग देखिएगा बड़े बड़े जो है संस्था पे जाते हैं, वीडियो देखते हैं, आप लोग उत्साहित हो जाते हैं। देखिएगा उत्साहित होने का आपको ज़रूरत नहीं है, वो लोग आपका इमोशन के साथ खेलता है। मैं आपको खुल के बोल रहा हूँ, कोई भी बड़ा संस्था है आपका इमोशन के साथ खेलता है। कैसे खेलता है देखिएगा। देखिएगा मैंने फरवरी में ये चैनल बना रखा है, तब उसके बाद देखिएगा मैंने लगभग में 2-3 वीडियो में कई बार आप लोगों को कह रखा है कि वैकेंसी में डिले होगा। कितना बार, जो पुराना सब्सक्राइबर है उसे पता होगा मैंने कितना बार कह रखा है कि वैकेंसी आपका नवंबर दिसंबर के पहले नहीं आने वाला है। यहाँ पे देखिएगा काफ़ी सारे जो है कि जो संस्था वाले या फिर टीचर वाले वो लोग कोर्स बेचने के लिए ऐसा करते हैं, ऐसा माहौल बनाते हैं कि आपको लगेगा अरे ये तो एक सप्ताह के अंदर में वैकेंसी आने वाला है, ये तो कल ही वैकेंसी आने वाला है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, ये बात आप ध्यान से सुन लीजिएगा। वैकेंसी आएगा, इसी साल आएगा, लेकिन नवंबर दिसंबर के आसपास ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आप ये मान के चलिए अगर गवर्नमेंट कितना भी फास्ट करे तो ये आप यकीन मानिए दुर्गा पूजा के पहले आपको वैकेंसी नहीं दिखने वाला, उसके बाद ही दिखेगा। इसीलिए आप ये मान के चलिए नवंबर दिसंबर आप अप्रोक्स में लेके चलिएगा, इसी के बीच में वैकेंसी आते हुए आपको दिखाई देगा। वैकेंसी आएगा तो कितना आएगा मैं आपको बता दूं, 60,000 प्लस आपको वैकेंसी दिख सकता है। और देखिएगा हालांकि पहले एक्सपेक्टेड था 74-75 हज़ार के आसपास, लेकिन मुझे लग रहा है कि वैकेंसी 74-75 हज़ार नहीं, 60,000 प्लस माइनस आप 5-7 हज़ार या फिर मान लीजिए। लेकिन आप इतना तो मान लीजिए 70 प्लस अब आपको वैकेंसी नहीं दिखेगा। 70 जो उम्मीद था कि 74 या 75,000 के आसपास वैकेंसी दिखेगा, नहीं दिखेगा। सबसे देखिएगा जबरदस्त यहाँ पे चीज यहाँ पे ये है, जिसका हाल ही में आईटीआई हुआ है वो लड़का क्या करें। देखिएगा उसके लिए दोस्तों मैं सिंपल सा बात आपको बता दूं। अगर आप देखिएगा, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप फाउंडेशन ले रखे हैं तो आप दिक्कत में फंसिएगा। कैसे फंसिएगा तो देखिएगा, इसका रीजन आप ये समझिएगा। अगर आप फाउंडेशन ले रखे हैं तो आपको कम से कम 1 साल समय तो आपको देना ही होगा किसी भी कोर्स का। अगर आपने फाउंडेशन ले रखा है, चाहे मैथ हो रीजनिंग हो, तब तक जो है आपका वैकेंसी आके चला भी जाएगा। यहाँ पे यकीन मानिए, मैं ये मान के चल रहा हूँ जो लड़का आईटीआई हाल ही में किए हैं, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपका एज जो है 18 से 20 के बीच में हो रहा होगा। अगर ये आपका एज हो रहा है, अगर इस बार अगर आपका वैकेंसी छूटता है तो देखिएगा, आपको पता है एलपी टेक्नीशियन का वैकेंसी हर 4 या 5 साल में आता है, तो आपका ये जो एज हो जाएगा आपका 24 से 25 साल के बीच में होते हुए दिखाई देगा। तब आपको जो है अफसोस होगा। तो मेरा छोटा भाई कहिए या फिर बड़ा भाई कह के देखिएगा, मेरा एक बात आप सलाह मानिएगा। मैं जो आपको बोल रहा हूँ आप उसको करके देखिएगा। अगर उससे आपको फायदा नहीं हुआ तो आप देखिएगा फिर आप आके यहाँ पे कुछ भी लिख के आप जा सकते हैं। देखिएगा क्या करिएगा दोस्तों, देखिएगा एलपी टेक्नीशियन में जो वेटेज है मैथ और रीजनिंग का 45 नंबर का है, ठीक है। यहाँ से अगर आप, मैं आपको गारंटी चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ, अगर मेरे साथ आप 10 से 15 दिन कर लिए मैथ और रीजनिंग दोनों मिला के, ज़्यादा नहीं 10-10 मिनट का अगर आप क्लास कर लेते हैं तो यहाँ से आपका जो है, मैं आपको 100% बोल रहा हूँ, आपको ऐसा लगेगा 45 में से कि 30 क्वेश्चन मुझे आता है। 10 से 15 क्लास मैक्सिमम मैं बोल रहा हूँ, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है दोस्तों। मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन कहाँ से आता है, अगर आप मैथ का मैं बात कर रहा हूँ तो मैथ का देखिएगा टाइम एंड वर्क से आता है, पाइप एंड स्टर से आता है। उसके अलावा बात करते हैं ट्रेन से आता है, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज से आता है। उसके अलावा बात करें तो एवरेज से आता है। यहीं से मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन आता है। उसमें भी मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन का बात करें तो टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टर, ट्रेन, एवरेज। उसके अलावा देखिएगा, उसके अलावा जो है ये जो है मेजोरिटी ऑफ चैप्टर आता है। यहाँ से मैक्सिमम जो है, अगर आपका 20 मैथ अगर आपसे पूछ रहा है तो यहाँ से लगभग में मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन 15 या फिर मिनिमम 12 से 15 क्वेश्चन दिखेगा। तो मुश्किल से
अगर आप देखिएगा मैं किस तरह से पढ़ाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। मेरा जो पढ़ाने का स्टाइल है, मेरा पढ़ाने का स्टाइल ये है कि जो चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप उसे कवर करिए। तो यहाँ पे देखिएगा मेरा दो चैप्टर मैं साथ में लेके चलता हूँ, टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टर। ये पानी एंड टैंकी, ये दोनों जो है चैप्टर जो है आपका, ये दोनों चैप्टर से आपको लगभग में 5+ क्वेश्चन दिखते हैं। 5+ मिनिमम मैं आपको बोल रहा हूँ, कहीं का किसी में आपको 7 के आसपास भी दिखेगा, 5 ही मान के चलिए। उसके अलावा ये चैप्टर हो गया। ये चैप्टर आपका पता है कितना दिन का है? आपको अगर आप किसी टीचर के पास पढ़िएगा आपको 1 महीना पढ़ाएगा, लेकिन ये चैप्टर मुश्किल से मुश्किल मैं आपको बता रहा हूँ, आपको 2 से 3 क्लास का है, इससे ज़्यादा नहीं है। 2 या 3 दिन अगर आप मेहनत कर लिए तो टाइम एंड वर्क, पानी और टैंकी में आप बादशाह हो जाइएगा। यानी कि आप जो है 10 में से इजिली 8 या 7 सवाल इजिली कर पाइएगा, चाहे किसी भी लेवल का सवाल हो। मैं देखिएगा 100% मैं आपको किसी भी गारंटी नहीं दे रहा हूं, लेकिन आप इजिली जो है 7 से 8 सवाल कर पाइएगा। उसके अलावा देखिएगा मैं दूसरा जो चैप्टर में उठाता हूं, देखिएगा परसेंटेज, SI CI, उसके अलावा जो है इसी में आप जोड़ लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस। ये तीनों चैप्टर मिला के आपका मुश्किल से ये भी 2-3 दिन का क्लास है। ये 2 से 3 दिन अगर आप क्लास कर लिए आपका चैप्टर खत्म। इसमें जो है ज़्यादा कॉन्सेप्ट यूज नहीं होता है। और रेलवे का कुछ फेवरेट जो है टर्म्स है, जो कुछ फेवरेट इसमें से टॉपिक है, उसी टॉपिक से ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलता है। आपको जो है सिर्फ और सिर्फ समझना है। तो यहाँ से मिला लीजिए, और सेम हाल रीजनिंग में ही है दोस्तों। अगर आप इजिली कर लेते हैं तो आप इजिली जो है मैथ और 45 में से, हो सकता है जो पुराने तैयारी कर रहे होंगे वो 40 लाएंगे, लेकिन मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आप भी जो है 30 तो इजिली स्कोर कर ही पाइएगा। अब बात रहा साइंस का, क्या करें? साइंस का प्रीवियस ईयर का सवाल उठाइए, आप उसको सॉल्व करिए और उसको आप सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करिए, उसको अच्छे से पढ़िए, कॉन्सेप्ट को याद रखिए, बस इतना ही इनफ है। आप साइंस में अगर 20 में से 10 भी कर लेते हैं काफी इनफ है। अगर 10 नहीं भी होता है तो मान के चलिए यहाँ से अगर आप कर लेते हैं 20, साइंस में 10 भी कर लेते हैं तो 30 हो गया, काफी है। इससे ज्यादा जो है कट ऑफ नहीं जाता है। 25 मैक्सिमम हो गया। 25 जो है आप मान के चलिए, अगर आप मैक्सिमम से मैक्सिमम मान के चलते हैं तो 30+ काफी हो गया, इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाता है। आप चाहे किसी भी जोन से हो या फिर किसी भी आप जो है कैटेगरी से हो। हालांकि प्रीवियस ईयर में मैं आपको बता दूं कि प्रीवियस ईयर में हुआ क्या था। प्रीवियस ईयर में देखिएगा सारे लड़कों को जो है एक ही साथ फॉर्म भराया गया, उसमें जो है जोन को बाद में डिसाइड किया गया आपका, यानी प्री एग्जाम ले लिया गया, उसके बाद तब जो है आपको डिसाइड करना है किस जोन में आप अप्लाई कर रहे हैं। तो इस बार क्या कंडीशन बनता है वो आने वाली बात है। अब देखिए, अब समझिएगा कि देखिएगा कंपटीशन क्या था। अब देखिएगा चौथा टर्म्स आप समझिएगा। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, जो लोग ITI हाल में किए हैं उसके लिए PT इंपॉर्टेंट है, आप पहले प्री पे ध्यान दीजिए। और उसके अलावा जो है कि अगर आप लोग के पास टाइम है तो बेसिक साइंस भी यहाँ आके देख सकते हैं। मेरा काफ़ी सारा वीडियो या फिर लेक्चर अपलोड है। चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा कितना समय एग्जाम के बाद मिलता है। तो एग्जाम के बाद आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, मैक्सिमम 2 से 3 मंथ का समय मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। अगर मैं नवंबर मान के चलता हूँ तो आपका फरवरी या फिर मार्च, मैक्सिमम आपका फरवरी या फिर मार्च के बीच में आपका एग्जाम हो जाएगा। अब उसके बाद आपको यहाँ पे समझना ये है कि अब देखिएगा ये हो गया आपका। उसके बाद देखिएगा मेंस का मुश्किल से 2 महीना और आप ऐड कर लीजिए, इसमें जो 2 से 3 महीना और मेंस के लिए। आपको अगर प्री जो नया स्टूडेंट है आपको तो प्री पे ध्यान देना चाहिए, और जो पुराने स्टूडेंट है जो पहले से तैयारी कर रहे हैं आपको जो मेंस पे ध्यान देना चाहिए, ना कि प्री तो आपका हो ही जाएगा अगर आप रेगुलर बने हुए हैं तो। चलिए आइए आप देखिएगा यहाँ पे देखिएगा तीसरा चीज समझेंगे, कंपटीशन कितना ज्यादा था। तो देखिएगा प्रीवियस ईयर में था लगभग में 35 से 40 लाख अप्रोक्स में, देखिएगा इसमें मैं गलत भी हो सकता हूँ, लगभग में 35 से 40 लाख के आसपास लड़का ने फॉर्म अप्लाई किया था। इस बार लगभग में आप ये मान के चलिए 50 से 60 लाख जो है लड़के फॉर्म अप्लाई करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो 50 से 60 लाख लड़का अप्लाई करेंगे, और लगभग में आपको 15 गुना जो है CBT 1 में बुलाए जाते हैं, CBT 1 क्वालिफाई, CBT 2 के लिए बुलाया जाता है। तो आप यहाँ पे 60,000 के आसपास वैकेंसी आएगा। तो लगभग में 9 लाख या फिर 7-8, अगर मान के चलिए 50 भी आप मान के चलते हो, चलिए 50,000 भी मिनिमम वैकेंसी मान के चलते हो, तो भी आप देखिएगा तो लगभग में आपको 7.5 लाख लड़का के आसपास बुलाया जाएगा। किसके लिए? CBT 2 के लिए। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नंबर होता है, 7-7.5 लाख लड़का काफ़ी ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे देखिएगा आपको घबराने का ज़रूरत नहीं है। कंपटीशन
में दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। चलिए, अब जो लड़का पहले से तैयारी कर रहे हैं तो मैं उसके लिए अब क्या बता रहा हूँ, मैं उसके लिए ये बता रहा हूँ कि दोस्तों देखिएगा, अगर आप लोग चाह रहे हैं कि लूसेंट से हो जाएगा काम, मेरा लूसेंट से काम बन जाएगा, या फिर बात करें कि स्पीडी से काम बन जाएगा, तो आप बिल्कुल गलत हैं, 100% गलत हैं। अगर आपको ऐसा थोड़ा सा भी अगर आपको मन में गलत फहमी है कि मेरा जो है मेंस में जो है मैं स्पीडी पढ़ लेता हूँ, लूसेंट पढ़ लेता हूँ, मेरा काम हो जाएगा, नहीं होगा। आप देख लीजिए उठा के, प्रीवियस ईयर का आप उठा के देख लीजिए मेंस का सिलेबस, आपको पता चल जाएगा कि साइंस किस लेवल का पूछा जाता है। मैं आपको बता दूं, इंटरमीडिएट लेवल का साइंस पूछा जाता है। किसके लेवल का? इंटरमीडिएट लेवल का साइंस पूछा जाता है। और इंटरमीडिएट लेवल का साइंस पूछने का मतलब यह है कि आपको यहाँ पे समय देना होगा, आपको समय देना होगा, आपको जो है कॉन्सेप्ट को समझना होगा। आप कितना भी रट लीजिए, यहाँ आपको मुश्किल होने वाला है। और कुछ लोग का दिमाग में ये भी हो रहा होगा कि अरे ट्रेड तो कुछ ही दिन का बात है, 15 दिन या फिर 20 दिन में हम तैयारी कर लेंगे। तो देखिएगा, ऐसा नहीं होता है। काफ़ी लड़के जो है प्रीवियस ईयर में छटाए हैं, कोई 1 नंबर से, कोई आधा नंबर से, कोई 1.5 नंबर से, ये छटाए हैं। तो आपको जो है ट्रेड को भी साथ में मिनिमम सप्ताह में 1 दिन प्रैक्टिस करके चलिए। अगर आप ट्रेड को प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर बाद में आप इधर मान लीजिए आप 80+ ला लिए, आप ट्रेड में फेल हो गए, तो क्या आपको रेलवे जॉब मिल जाएगा? रेलवे का नहीं मिलेगा। तो आप बैलेंस करके चलिए। और जो है मैं यही कहूँगा, आप जो है पीटी पे मत ध्यान दीजिए ज़्यादा, आपको जो है मैथ्स पे ध्यान देने का ज़्यादा ज़रूरत है। बेसिक साइंस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिक साइंस का 40 नंबर के आसपास वेटेज है। बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग दोनों मिक्स कर दीजिएगा तो। और उसके अलावा तो मैथ तो आपका अच्छा होगा ही, मैथ और रीजनिंग जो पहले से तैयारी कर रहे हैं तो उधर आपको दिमाग कम देना है। आपको बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग, और साथ में उसके अलावा बात करें तो आपको क्या करना है? करना आपको ये है दोस्तों कि आपको जो है ट्रेड को भी प्रैक्टिस करना है साथ में। सप्ताह में मिनिमम 1 दिन आपको ट्रेड का भी प्रैक्टिस का ज़रूरत है। अगर आप नहीं करते हैं, डायरेक्ट एग्जाम में जाते हैं, या फिर अगर आप सोच रहे हैं कि पीटी पहले मेरा हो जाए उसके बाद में तैयारी करूंगा, तो फिर आप फंसने वाले हैं आगे चल के। सीधी बात, नो बकवास। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और न्यू स्टूडेंट जो लोग जो है क्लास लेना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर 100 कमेंट के आसपास इस वीडियो में आता है कि हाँ मुझे मैथ का इस क्लास चाहिए या फिर रीजनिंग का क्लास चाहिए, तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ 30 नंबर मेरा जिम्मेवारी रहा। मैक्सिमम 15 दिन मेरे साथ वर्क करिए। अगर 30 नंबर नहीं आप ला पाते हैं तो फिर गाली देके या फिर जो मन हो यहाँ से देके जा सकते हो। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।